उत्तराखंड में कांग्रेस ने भले ही सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हरीश रावत इसी हैसियत से पूरे चुनाव में हुंकार भरते रहे। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है और जनता उन्हें जीत से नवाजेगी। उत्तराखंड के चुनावी समर में इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और पोलिंग होने वाली है 14 फरवरी को। इम्तिहान की इस घड़ी में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने उनको चेहरा या उनके नेतृत्व में चुनाव में जाने का ऐलान किया था। तो आज तक और इंडिया टुडे पे हरीश रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत साहब, क्या बात है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार कांग्रेस का एक के लिए वहां पे प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि फल मिलेगा आपको? निश्चित तौर पर मिलेगा। और हम तो गीता के कर्मयोग के उपासक हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जब आप निष्ठापूर्वक कर्म करते हैं तो फल मिलता है। राहुल जी, प्रियंका जी उत्तराखंड में और देश में लोकतंत्र बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन मूल्यों मान्यताओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम और हमारा संविधान खड़ा है। तो ये लड़ाई उत्तराखंड में एक बड़ी लड़ाई है। इसमें उत्तराखंड का विकास भी सम्मिलित है। उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं पर जो कुठाराघात हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, जिस प्रकार से आम उत्तराखंडी के अरमानों को 5 साल रौंदा है धूप मेजोरिटी के बल पर, डबल इंजन कहकर उसको मुंह चिढ़ाने का काम किया है। ये इस लड़ाई में उसका भी फैसला होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि रावत साहब, आप भी बोल रहे हैं विकास की बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में प्रचार में आके विकास की बात कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड और ऑल वेदर बीजेपी की बात हो रही है। बीजेपी तो विकास के दमखम पे वापसी करने का प्लान कर रही है। प्रधानमंत्री भी 4 धाम की बात करते हैं। विकास कहाँ? जिस 4 धाम की वो बात करते हैं, जिस गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया, वो गुफा भी हरीश रावत के कार्यकाल में पुनर्निर्मित हुई है। और जिन केदारनाथ के काम की वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, सारे का सारा निर्माण कार्य विध्वंस से निर्माण की ओर केदारनाथ जो बढ़ा, वो सारे काम कांग्रेस के शासनकाल में हुए। हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री था। तो जो 4 जिसको वो ऑल वेदर रोड कहते हैं, मैं उनको चुनौती देकर के कहना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भाजपा के लोगों को चुनौती देकर के कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा शासनादेश निकाल दे भारत सरकार का या राज्य सरकार का, जिसमें उत्तराखंड में कोई ऑल वेदर रोड बनी हो या मंजूर हुई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखा प्रहार किया है कि सीडीएस विपिन रावत को लेके उन्होंने कहा है कि उनका आप लोग ने तिरस्कार किया है और उनकी पार्टी, उनके परिवार को भी टिकट मिला है वहां से। तो किस तरह से देखते हैं, क्या वो एक भावनात्मक मुद्दा है? लगातार आप लोग पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री उसको लेके। पूरी कांग्रेस, पूरी उत्तराखंड, पूरे देश ने हमारे गौरव विपिन रावत का सम्मान किया है, उनके बलिदान का सम्मान किया है। जिस तरीके से भाजपा शहीदों की शहीदी को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके पास शहीदों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस पार्टी में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। उस पार्टी के किसी व्यक्ति का ऐसा इतिहास नहीं है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ा हो, जिसके सीने में आतंकवादियों ने गोली उतारी हो। इसलिए वो शहीदों की शहीदी को अपने नाम पर लिखने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि उत्तराखंड की धरती ने हमेशा वीर पुत्र दिए, बलिदानी पुत्र दिए। क्या आप ये बताइए कि जनता जो है, आपने एक बारी पहले विश्राम का जिक्र किया था, तो 10 मार्च के बाद विश्राम है कि काम है? जनता मौका देगी आपको काम करने का? क्योंकि आपके लिए भी कई चुनाव हो गए, कई दशकों की राजनीति हो गई। क्या ये आपका आखिरी चुनाव है रावत साहब? मौसमी जी, आपके सवाल को भी मैं कभी कभी सुझाव के रूप में लेता हूं और बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। मगर जिस समय युद्ध चल रहा है, उस समय कोई भी सैनिक कभी भी विश्राम लेने की बात कह ही नहीं सकता है। युद्ध है और
रिजल्ट आने के बाद विकास का युद्ध प्रारंभ होगा। हम एक मॉडल उत्तराखंड बना करके देंगे ताकि आगे वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण कर सकें। कि क्या 10 मार्च के बाद में आपकी डेजिग्नेशन एक बार फिर से वापस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे होगी? क्योंकि अगर कांग्रेस आती है तो क्या ये क्लियर है, क्योंकि सीएम फेस अनाउंस नहीं हुआ है पंजाब की तरह, तो क्या हम अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो? मैं आपके सवाल को शुभकामनाओं के तौर पर ले रहा हूं और मैं किसी भी चुनौती के लिए मानसिक रूप से शुभकामनाएं नहीं है, सवाल है। जी, मनसा वाचा कर्मणा से पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करती है, लोकतांत्रिक भावना का आदर करती है और दुल्हन वही जो पिया मन भावे, और चुनाव में वही दुल्हन जो है जो पिया के मन में भारी है, जनता के मन में भारी है। और मैं चाहूंगा जनता के मन में भाने वाला व्यक्ति ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के सबसे बड़े और गद्दावर कांग्रेस नेता हरीश रावत साहब, जो आज तक और इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन।